अगस्त को इंडिया ने अपना 88th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। हर तरफ तिरंगा था, सेलिब्रेशंस थे, स्पीचेस थी और एक ही मैसेज था, इंडिया ने 80 साल का सफर तय कर लिया है। लेकिन इसी सेलिब्रेशन के तुरंत बाद इंडिया के कुछ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के सवाल ने एक अनकंफर्टेबल डिस्कशन को जन्म दे दिया। सवाल ये नहीं था कि इंडिया कितना आगे बढ़ा, सवाल ये था अगर हम 80 साल से आज़ाद है तो क्या हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन की बेसिक फैसिलिटीज भी मिल रही हैं? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्टूडेंट्स स्कूल तक प्रॉपर रोड की डिमांड को लेकर सामने आए। मध्य प्रदेश के सिरोंज में स्कूल गर्ल्स ने बस फेयर के इश्यू पर आवाज उठाई और लखनऊ में गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स टीचर्स की शॉर्टेज को लेकर सड़क पर आ गए। ये स्टूडेंट्स जेन अल्फा कहलाते हैं और इनकी डिमांड सुनने में सिंपल है, टीचर चाहिए, रोड चाहिए, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट चाहिए, बेसिक स्कूल फैसिलिटीज चाहिए। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ अलग अलग स्कूल्स की प्रॉब्लम्स है या गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की एक बिगर पिक्चर? आज हम फैक्ट्स को समझेंगे, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को देखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में सामने आए प्रोटेस्ट को कनेक्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, लखनऊ के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा ये भी समझेंगे। क्योंकि प्रोटेस्ट की वीडियो वायरल होना एक चीज है, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद अथॉरिटीज ने क्या किया ये जानना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स क्रोर्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन हर गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज एक जैसी नहीं है। कहीं टीचर शॉर्टेज है, कहीं स्कूल तक प्रॉपर रोड नहीं है, कहीं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो रहा है, कहीं बेसिक फैसिलिटीज को लेकर स्टूडेंट्स को कंप्लेंट्स है। रीसेंट इंसिडेंट्स इसी डिफरेंस को हाईलाइट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्टूडेंट्स ने स्कूल तक प्रॉपर रोड की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स ने नेशनल फ्लैग के साथ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज तक मार्च किया और अपनी डेली डिफिकल्टी को हाईलाइट किया। मध्य प्रदेश के सिरोंज में गर्ल्स स्कूल स्टूडेंट्स ने कंसेशनल बस फेयर बढ़ने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इंटरवेंशन के बाद फेयर 25 रुपए से वापस 10 रुपए किया गया। और फिर लखनऊ, यहां प्रॉब्लम रोड या बस फेयर नहीं था, यहां स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कंप्लेंट थी सब्जेक्ट टीचर्स की शॉर्टेज। क्या नाम है आपके भाई का? अब थोड़ा पीछे देखिए, जेनजी के प्रोटेस्ट ने रिसेंटली इंडिया में यंग पीपल्स कंसर्न्स को नेशनल कन्वर्सेशन का पार्ट बनाया। अब जेन अल्फा के स्कूल स्टूडेंट्स भी अपने इमीडिएट इश्यूज को लेकर कलेक्टिवली आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये स्टूडेंट्स किसी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी डिबेट की बात नहीं कर रहे, इनकी डिमांड्स एक्सट्रीमली बेसिक है। अगर स्टूडेंट स्कूल जा रहा है तो टीचर होना चाहिए, अगर स्टूडेंट स्कूल जा रहा है तो स्कूल तक पहुंचने का प्रॉपर रूट होना चाहिए, अगर स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट यूज करता है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी का भी कंसर्न है, और अगर स्टूडेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए। यानी जेन अल्फा का मैसेज सिंपल है, हमें पढ़ाई करनी है, बस उसके लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अब आते हैं एंटायर स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, लखनऊ। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स 14 अगस्त को स्कूल से बाहर आए और बुधेश्वर मोहन रोड पर प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स का एलिगेशन था कि सब्जेक्ट टीचर्स की शॉर्टेज की वजह से उनकी स्टडीज अफेक्ट हो रही है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशंस को लेकर कंसर्न था। पुलिस स्पॉट पर पहुंची और स्टूडेंट्स से बात की। स्टूडेंट्स ने स्कूल में कुछ और इरेगुलरिटीज का कंसर्न भी रेज किया।
बाद में उत्तर प्रदेश के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर आसिम अरुण ने स्टूडेंट से डायरेक्टली बात की और यहाँ स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स की कंसर्न सुनी और टीचर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए अरेंजमेंट्स का अश्योरेंस दिया। स्टूडेंट्स ने कोचिंग सपोर्ट को लेकर भी कंसर्न रेज किया था। मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना के अंडर कोचिंग सपोर्ट इंप्रूव करने की बात कही। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टीचर अपॉइंटमेंट्स का इश्यू एक पेंडिंग कोर्ट मैटर से भी कनेक्टेड है। इसीलिए यहां एक डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अश्योरेंस मिलना और टीचर्स का इमीडिएटली अपॉइंट हो जाना एक ही बात नहीं है। अब रियल रिजल्ट तब माना जाएगा जब स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स में रेगुलर सब्जेक्ट टीचर्स मिलेंगे। फिलहाल प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट्स स्कूल प्रीमाइसेस में वापस गए और क्लासेस कंटिन्यू की। अब इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए। इमेजिन कीजिए आप क्लास 10th या क्लास 12th में है, बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस नहीं मिल रही, आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर है, तो नेचुरली आप कंसर्न्ड होंगे। अब इमेजिन कीजिए दूसरी तरफ एक स्टूडेंट रूरल एरिया में है, उसके स्कूल तक प्रॉपर रोड नहीं है, या किसी और स्टूडेंट के लिए डेली ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट फैमिली बजट को अफेक्ट कर रहा है। ये स्टूडेंट्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं कर रहे, दे आर आस्किंग फॉर द बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड टू स्टडी। और यही रीजन है कि इन प्रोटेस्ट को सिर्फ स्कूल किड्स प्रोटेस्टिंग कहकर डिसमिस करना ईजी है, लेकिन इश्यू को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन का राइट तब मीनिंगफुल होता है जब स्टूडेंट के पास एक्चुअल पढ़ने का एनवायरनमेंट भी हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, 15 अगस्त को हमने 80 साल ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किए, लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ फॉरेन रूल से फ्रीडम नहीं था। आज़ादी का एक इंपॉर्टेंट प्रॉमिस ये भी था कि इंडिया का फ्यूचर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। आज के जेन अल्फा स्टूडेंट्स उस फ्यूचर का हिस्सा है, और जब वो कहते हैं हमारे स्कूल में टीचर चाहिए, तो ये सिर्फ एक स्कूल का इश्यू नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि डेवलपमेंट का असली टेस्ट ग्राउंड लेवल पर होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी सिर्फ बिल्डिंग से डिसाइड नहीं होती, क्वालिटी तब दिखती है जब क्लासरूम में टीचर अवेलेबल हो, स्टूडेंट को स्कूल तक सेफली पहुंचने का प्रॉपर रूट मिले, बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हो, और एक स्टूडेंट को ये टेंशन ना हो कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया या नहीं। लखनऊ में स्टूडेंट्स की कंप्लेन अथॉरिटीज तक पहुंची, मिनिस्टर ने उनसे बात की, एक्शन का अश्योरेंस दिया गया, स्टूडेंट्स क्लासेस में वापस गए। लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर इंप्लीमेंटेशन का है। क्या टीचर्स एक्चुअली क्लासरूम्स में आएंगे? क्या पेंडिंग वैकेंसी सॉल्व होगी? क्या स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस मिलेंगी? यही क्वेश्चंस अब इंपॉर्टेंट है, और लखनऊ का एग्जाम्पल ये भी दिखाता है कि स्टूडेंट्स की आवाज़ अथॉरिटीज तक पहुंच सकती है, लेकिन फाइनल सक्सेस तब होगी जब अश्योरेंस एक्चुअल ग्राउंड लेवल चेंज में कन्वर्ट होगा। 80 साल की आज़ादी के बाद अगर इंडिया को ट्रूली डेवलप नेशन बनाना है, तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ हाईवेज, टेक्नोलॉजी और बिग सिटीज नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में बैठा स्टूडेंट भी कॉन्फिडेंटली कह सके मेरे स्कूल में मेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ अवेलेबल है। हामिरपुर के स्टूडेंट्स ने रोड का सवाल उठाया, सिरोंज के स्टूडेंट्स ने अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट का सवाल उठाया, लखनऊ के स्टूडेंट्स ने टीचर्स का सवाल उठाया। क्वेश्चंस अलग है, लेकिन मैसेज एक है, हमें सिर्फ स्कूल नहीं बेटर एजुकेशन चाहिए। और शायद 88th इंडिपेंडेंस डे के बाद जेन अल्फा का ये सवाल हम सबको एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है, 80 साल बाद इंडिया कितना आगे बढ़ा? ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट को कितना आगे बढ़ने का मौका मिला, शायद ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मुंसिफ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।